हाउ टू फेल इन सी एग्जाम्स जैन 25। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को 3 टिप देने जा रहा हूँ जिससे तुम इजीली फेल हो सकते हो जैन 25 के अंदर। और हाँ, एक और चीज, एक रिवीजन टेक्निक भी दूंगा, हो सकता है अगर तुम उसे फॉलो करो तो तुम पास भी हो जाओ, या फिर इसे सीधा ही चलते हैं। 3 मिस्टेक्स मैं तुम्हारे को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे होंगे। थर्ड वाली मिस्टेक तो 99% बच्चे कर रहे होंगे, और अगर तुम उसे कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। और एक स्टडी टिप भी दूंगा बीच में रिवीजन पर्पस के लिए, जो कि नेक्स्ट लेवल होने वाले, तुम्हारे को करते करते भी समझ आ जाएगा। देखो, ओनली 15% ऑफ स्टूडेंट्स विल पास द सीए एग्जाम्स इन जैन 25 और ओनली 15% ऑफ स्टूडेंट्स कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऐसा क्यों? बाकी का क्या होता है 85% का, वो लोग क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उन्हें, वो किसी और वीडियो पे चल जाएंगे, बोर हो जाएंगे, एकदम से ये बंद करके इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाएंगे। बेसिकली वो लोग एक जगह फोकस, कंसंट्रेशन नहीं बैठा पाएंगे एक लॉन्ग पीरियड तक, जो कि सीए एग्जाम्स के अंदर मैंडेटरी होता है। तो तुम भी चेक कर सकते हो खुद को, देख लेना 15,000 व्यूज नहीं हुए होंगे इस वीडियो के अंदर, और समझ जाना फिर कि 15% ही देख रहे हैं इस वीडियो को एंड तक, ठीक है। अगर तुम्हारे को ये वीडियोस अच्छे लगे ना तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसी और बढ़िया वीडियोस लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, रिटन प्रैक्टिस। सबसे पहले पकड़ते हैं अपन लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ही सिंपल सा है, जैसे ऑडिट वगैरह भी है, या फिर तुम्हारा लॉ ले लो, दोनों के लिए, ये अपना सीए फाउंडेशन से एंटर दोनों के लिए, ठीक है ना। सिंपल सा चीज है रिटन प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या है, तुम्हारे को जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है ना थ्योरी के अंदर, सिंपल सा है, तुम्हारे को आज से लेकर जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो टिल एग्जाम्स तक, जैसे तुम्हारे को ऑडिट हार्ड लग रहा है, तुम्हारे को सिंपली 2 क्वेश्चन डेली रिटन में सुबह 15 मिनट लगेंगे सिर्फ, डेली सुबह 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टिल एग्जाम्स, जो सब्जेक्ट तुम्हारे को हार्ड लग रहा है। एक सब्जेक्ट और भी साथ में तुम ले सकते हो थ्योरी का, जो भी तुम्हारे को लग रहा है। रिटन प्रैक्टिस जब तुम नहीं करोगे खुद के हाथ से, जब तक तुम आंसर नहीं लिखोगे ना, तुम्हारे को समझ नहीं आएगा कि कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। खुद से एक बार लिख भी दोगे ना, खुद को भी और अच्छे से याद हो जाएगा। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा फोकस। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, तुम्हारे को सबसे मेन चीज है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, एटलीस्ट तुम्हारे को जो एक चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चंस बहुत वाइडर एरिया कवर कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, या फिर थोड़े मुश्किल है, उनको एक बार है ना, सबको एक बार प्रॉपर्ली, एक बार स्टार्टिंग से एंड तक, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता, तुम इसको कैसे लिखते, वैसे तुम्हारे को एक बार पूरा स्टार्टिंग से एंड तक उस क्वेश्चन को फॉर्मली पूरा लिखना है। इससे क्या है, मतलब सॉल्व करना है बेसिकली। इससे क्या तुम्हारे को आइडेंटिफाई होगा। एग्जाम में बताऊं क्या दिक्कत आती है, अब बच्चा पहले कुछ क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके नहीं आया, अब वो एग्जाम में यार कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूं या फिर पहली लाइन पढ़ के जो उसने बताया वो लिखते जाऊं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अगर तुम्हारे को एक प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट सॉल्व, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता ना, तो तुम्हारे को एग्जाम में भी दिक्कत होगी। इसलिए जो तगड़े क्वेश्चन है ना, उनको तुम पहले ही एक बार रिटन में प्रॉपर्ली खुद से सॉल्व करके जाओ, और जो भी तुम्हारे को लग रहा है ना तगड़े क्वेश्चन, उसको तुम रिटन में सॉल्व करो। इसमें क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे को पता चल जाएगा कि किस वे में अपन को सॉल्व करना है, और हाँ, हो सकता है अगर तुम तगड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम में भी तुम्हारे को वैसा ही मिल जाए, वो भी चीज़ है। और थ्योरी के अंदर तुम्हारे को सिंपली क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करनी है, इससे तुम्हारे को याद भी होगा और तुम्हारे को पता चलेगा यार पहले मेरे को क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, दोनों काम होंगे इसके अंदर। अब मैं तुम्हारे को पहले बता देता हूँ एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिवीजन स्टडी टिप के बारे में, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करी और एक अमेजिंग रिजल्ट तुम्हारे को दिखने को मिल जाएंगे। सिंपली तुम्हारे को किसी अपने दोस्त को पकड़ना है और उसको एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि यार जैसे जब भी तुम फ्री हो या फिर जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रात को 9 बजे अपन लोग एक दूसरे को कॉल कर लेंगे और अपन एक चैप्टर पहले फिक्स कर लेंगे, जैसे चैप्टर 1 कोई भी सब्जेक्ट का, और उसके रिलेटेड जो भी उसके अंदर टॉपिक्स वगैरह वो एक दूसरे से पूछेंगे। इससे क्या होगा, तुम खुद से जब टॉपिक बोलोगे, जब वो तुमसे पूछेगा, तुम खुद से बोलोगे ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएंगे सारे पॉइंट। सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारे को टेल एग्जाम करना है। रोज तुम्हारे को जब तुम वीडियो देख रहे हो ना, आज से ही चालू कर दो कि भाई ये चैप्टर है, अपन मैं तेरे से पूछूंगा, तू मेरे से पूछना, भाई खतरनाक रिवीजन होगा। अब बताऊं क्या रहता है ज्यादातर जनों का कि यार हमारे पास तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है, दोस्त तो है लेकिन वो तो हमारे जैसा ही है, वो तो खुद ही पढ़ने में नहीं है। तो बेस्ट चीज रहेगी, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर तुम्हारे को किसी स्टडी मेट की जरूरत हो तो तुम सीधा लिख दो, और बाकी जो और बच्चे होंगे जिनको भी चाहिए जरूरत होगी वो कमेंट में तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे। इसलिए सिंपल सा तुम्हारा आपस में हो जाएगा कोलैबोरेशन। तुम ऐसे कर सकते हो, बेस्ट चीज रहेगी। और इसका तुम्हारे को रिजल्ट, भाई हर चीज याद होगी तुम्हारे को टेल एग्जाम तक। जब तुम पहुंचोगे ना, यार मैंने इतना रिवीजन करा है, सारी चीजें मुझे याद हो गई। और तुम जब एक चीज को बोलते हो ना, तुम्हारे दिमाग में और ज्यादा अंदर घुस जाती है, वो बहुत सही चीज रहेगी, ये करके जरूर देखना। अगर तुम्हारे को ये अच्छी लग रही हो ना, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना वीडियो को।
अब दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, मॉक टेस्ट ना देना। अगर तुमने एक बार भी एग्जाम से जाने से पहले 3 घंटे प्रॉपर देकर कोई भी पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं करा है तो तुम एग्जाम के अंदर कैसे करोगे, मुझे ये बता दो भाई। एग्जाम में जाने से पहले जितने सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का तुम्हारे को पेपर अटेम्प्ट करना है। पास 3 अटेम्प्ट्स के तुम प्रीवियस ईयर पेपर और खुद के अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी अगर तुम कर लेते हो सफिशिएंट रहेगा, बहुत सफिशिएंट रहेगा। कॉन्सेप्चुअली कर लेना। इधर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि इससे तुम्हारे को पता चलेगा अपन को क्वेश्चन पेपर कौन से वे में अटेम्प्ट करना है, कैसे अपन को टाइम मैनेजमेंट करना है। खुद पहले लिख के ज़रूर जाना, ठीक है ना। ये अपना बिल्कुल मॉक टेस्ट है अपना, मतलब चाहे तो तुम क्या कर सकते हो, आईसीआई के जो एमटीपी आरटीपी आते हैं ना उनको एक 3 घंटे प्रॉपर, मतलब आरटीपी को नहीं एमटीपी को और पीवाईक्यू को प्रॉपर 3 घंटे कर ऐसे तुम खुद से शेड्यूल करके खुद ही सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, चेक भी तुम खुद ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तुम्हारे को अगर कोई टेस्ट वगैरह देने हो तो तुम वो भी दे सकते हो। मेरे ओपिनियन के अंदर तुम आरटीपी एमटीपी वगैरह कर रहे हो तो वो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक के बारे में जो कि 99% स्टूडेंट्स कर रहे होंगे और तुम टिल एग्जाम तक यही करने वाले हो, मुझे पता है। ओनली एमिंग टू कंप्लीट द सिलेबस। कैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अपन को तो सिलेबस उतनी तारीख को कर लेना है, उतनी तारीख को कर लेना है। तुम्हारा यही चलता रहेगा, चाहे तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो। सबसे पहले भाई 30 अक्टूबर तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा दूसरा बन जाएगा 30 नवंबर तक हो जाना चाहिए, फिर यार ये साल से पहले सिलेबस हो ही जाना चाहिए। ऐसे तुम्हारा आगे ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। सिलेबस का सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, एम तुम्हारे को सिलेबस कंप्लीट करने में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तुम्हारे को एम सिंपल सिर्फ एक चीज़ के अंदर रखना है कि मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, प्रैक्टिकल मान लो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा, उसको मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ लिए, सबके मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉड्यूल मैंने सॉल्व कर लिया, परफेक्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट में मूव होऊंगा। ये नहीं तुम पहले जैसे थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत होता है, चैप्टर 1 भी कर लिया, चैप्टर 2 भी कर लिया, भाई याद तो बाद में कर लेंगे, पहले आगे के चैप्टर भी कर लेते अपन लोग। ये क्या बात हुई। तुम्हारे को एक चैप्टर निपटा रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी उसके अंदर है कोई भी छोड़ के मत चल जाना कि यार वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बेकार लग रहा है जाने दो उसे, या फिर इसमें यार मन नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट, ये तो नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा भाई, ये मत करना। तुम्हारे को पता आ जाता है वाला ही कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर। इसलिए एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, दूसरे चैप्टर में मूव होने से पहले चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। भागना नहीं है बिल्कुल भी, किया मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, पता चला तुमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, जो तुमने करा है वो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होने वाला। इसलिए घास काटनी अपन को बिल्कुल भी नहीं है। फोकस करना है अपन को प्रॉपर्ली, एक चैप्टर को डिटेल में जाके पढ़ना है। थ्योरी सब्जेक्ट है, अच्छे से सारी चीजें याद करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के सॉल्व करो। तुम्हारे को क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे को नेक्स्ट में मूव होना है। हो सकता है तुम्हारा सिलेबस सच में 31 दिसंबर को कंप्लीट हो, लेकिन उस टाइम जब कंप्लीट होगा ना, सच में तुम्हारे को चीजें आती होगी। ये चीज़ है, क्वालिटी पर फोकस करना है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ एक मैनिफेस्टेशन का गेम, सिंपल सी चीज़ है। जितना तुम स्कोर करना चाहते हो ना, सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हारे को अच्छी टिप्स लगी हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखो एक मैनिफेस्टेशन का खेल खेलते हैं, जितने तुम्हारे नंबर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट नहीं कि यार इतने आएंगे मेरे नंबर, इतने मेरे आएंगे, ये नहीं 70+ 60+, वो सब नहीं, एग्जैक्ट नंबर लिख के जाओ और टोटल लिख के जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अब तुम बोलोगे यार ये मैनिफेस्टेशन, भाई मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो डेली करनी चाहिए। जितनी बार तुम लिखोगे ना उतने ज़्यादा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। बाकी तुम्हारे को वो चीज़ अलग है, वो तो तुम्हारे को पता है मैनिफेस्टेशन। बाकी अगर तुम नहीं लिखना चाह रहे कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15% ही रिजल्ट है। तुम्हारे पास इंस्टाग्राम भी है, जाके तुम रील्स देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो में।